Good afternoon, sir. Good afternoon. Today we will talk about sampling distribution. Actually, we have taught you about probability distribution. Actually, आवाज आ रही है? Probability Yes, sir. distribution. Probability Yes, sir. distribution is distribution of population, whereas sampling distribution represent distribution of sample. There is difference between sample and sampling. What is sample? Sample is a finite subset of population selected from it with the objective of investigating its property is called a sample. मैंने पहले ही बताया था sample क्या है? Representative parts of population है. Population से जो हम अगर population का स्टडी करना चाहते हैं, अगर वो population बहुत बड़ा है तो हम उससे कुछ पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं, कुछ चीजें सेलेक्ट करते हैं एज ए सैंपल, वो सैंपल है. और सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इज ए टूल. सैंपल ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग इज ए टूल which enable us to draw conclusion about characteristics of the population. जो सैंपलिंग क्या है? एक टूल है, सैंपल करने का एक टूल है. सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं उस टूल को बोलते हैं हम सैंपलिंग. ठीक है. और ये क्यों करते हैं? जब हमें पॉपुलेशन का स्टडी करना होगा या फिर किसी पॉपुलेशन का इन्वेस्टिगेशन करना होगा तब हम सैंपलिंग करते हैं. ठीक है. हमने सैंपलिंग का बहुत सारा हमने बताया था क्या क्या फायदा है. पहला तो फायदा है कि सैंपलिंग से जो है वो फास्ट है. फास्ट है मतलब जैसे अब हमें एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा सर्वे करना है कि फिश प्रोडक्शन क्या है, वहाँ पे फिश प्रोडक्शन में क्या क्या समस्या है. अब एक एक फार्मर्स के पास जाके हम सेंसन अगर जो डाटा कलेक्शन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. लेकिन एज ए सैंपल जब हम सेलेक्ट करेंगे कुछ और वहाँ जाके कलेक्शन करेंगे और स्टडी करेंगे पूरा, उसको जनरलाइज करेंगे पूरा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हमें सुविधाजनक होगा. इसलिए सैंपल जो है सैंपलिंग के थ्रू फास्ट कोई चीज तेजी से हम कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ठीक है. जो कि पूरा सेंसस से नहीं कर सकते. दूसरा क्या है, इसमें जो हमको है कम पैसे जो कम खर्चा पड़ता है. ठीक है. क्योंकि अगर एक एक पॉपुलेशन से हम अगर पूरा डाटा कलेक्शन करने जाएं तो उसमें ज्यादा हमको मनी का जो खर्चा करना पड़ेगा. ठीक है. तीसरा है कि जो है बहुत जगह पे जो है हम कंप्लीट जो है सेंसस नहीं कर सकते. अब जैसे बहुत पूरा हमको एशिया का करना पड़ेगा तो हम पूरा सेंसस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम सैंपलिंग ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है. ये सब उसका जो है एडवांटेज है. अब एडवांटेज के साथ साथ सैंपलिंग का कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग. सैंपलिंग का कुछ लिमिटेशन है. क्या है? पहला, इफ ए सैंपल सर्वे इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल नॉट बी रिलायबल. हमने पहले ही बताया था, जैसे हम यहाँ पे किसी को भेजे सैंपल कलेक्ट करने के लिए, एक पत्थर उठाने के लिए हमने किसी को भेजा और वो आदमी गया, वो पत्थर ना उठा के पत्थर के बीच में एक हीरा का टुकड़ा लेके आया. अब उसके आधार पे, सैंपल के आधार पे हम क्या बोलेंगे? वो पहाड़ जो है हीरे का है. तो सैंपल जो कलेक्शन है उसको इस वे में कलेक्शन किया जाए कि हर पार्ट जो है रिप्रेजेंट हो, उसका जो एक्चुअल जो चीज है वो रिफ्लेक्ट हो. ठीक है. इसके लिए
प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ये जो है मिसलीड करेगा इंफॉर्मेशन को अगर ये प्रॉपरली प्लान्ड नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, प्रॉपर प्लान चाहिए। ठीक है, सैंपल डिजाइन कौन सा अप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन आपको चुनना पड़ेगा। ये सब लिमिटेशन है, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा सैंपलिंग करने के लिए। दूसरा है an efficient sampling requires the service of qualified, skilled and experienced personnel and statistical technique for planning and execution of survey। हमने पहले ही बताया कि पूरा अगर सैम्पलिंग पूरा जो है उसको इफिशिएंट वे में करना है तो हमें जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो भी एक्सपीरियंस और स्किल्ड चाहिए ताकि हर पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट हो। उसके बाद जब हम सैम्पलिंग किए उसके बाद हमको उसको स्टैटिस्टिकल, अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीन क्या है, वो सब निकालने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल ऐसे आदमी का होना है जो स्टैटिस्टिकल में स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसे अप्लाई करना आता। तो ये एक आपको इफिशिएंट पर्सन चाहिए इसको हैंडलिंग करने के लिए। ये भी लिमिटेशन है, सैम्पलिंग को हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है समटाइम्स सैंपल सर्वे माइट रिक्वायर मोर टाइम, मनी एंड लेबर देन कंप्लीट सेंसस। हमने बताया था एडवांटेज में कि कंप्लीट सेंसस में जो है मनी भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है। लेकिन कुछ स्थिति में कुछ, जैसे अब मान लो हमको थोड़ा सा ही कलेक्शन करना है, मान लो ये यहाँ पे आरावरी में है जो एक जगह हमको सैंपल कलेक्ट करना है। अब ये छोटा सा मान लो जो है 25 घर भी नहीं है, 15-20 घर है। 15-20 घर के लिए अब तुम बहुत बड़ा सैंपल डिजाइन करोगे, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करो, वो और ज्यादा, जो उसके लिए तुम क्वालिफाइड पर्सन को हायर करोगे तो और उसमें क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी ज़्यादा लगेगा और लेबर भी ज़्यादा लगेगा। तो सिचुएशन के अनुसार हमको सैंपलिंग करना है। जहाँ पे सेंसस की जरूरत है वहाँ पे सेंसस यूज करेंगे, जहाँ पे सैंपलिंग की जरूरत है वहाँ पे सैंपलिंग करना। कुछ चीज़ें में क्या होती है, उल्टा हो जाता है कि आपको सैंपलिंग करना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो वहाँ पे हमको सैंपलिंग नहीं करना है, सैंपल सर्वे नहीं करना है, वहाँ पे सेंसस करना है। अब सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। अब हमको सबसे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए जितने पॉपुलेशन में आदमी है तब तो उसमें सैंपल सर्वे नहीं चलेगा, उसमें सेंसस सर्वे चलेगा। ये सब जो है लिमिटेशन है सैंपलिंग का। अब है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मीन बताया था, वेरिएंस बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था। वो बताया था हमने पॉपुलेशन के लिए, जब एक पूरा पॉपुलेशन होगा तो उसमें मीन कैसे। जब हम बात करेंगे सैंपल की तो उसमें भी हम कैसे मीन निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो जब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें दो पॉपुलेशन साइज, जैसे एन वहां पे होता था, एन जो जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दो तो एन से वो निकल जाता था उसका एवरेज। ठीक है, वो मीन हो गया। तो यहाँ पे दो एन है, एक तो सैंपल का जो साइज है, मान लो पूरा पॉपुलेशन का साइज 1000 है और उससे तुम कौन है प्लीज ऑफ, पूरा मान लो 1000 पॉपुलेशन साइज है, उससे तुमने 100 लिया सैंपल। तो यहाँ पे जो है दो एन का जो वैल्यू है वो दो है, एक तो पॉपुलेशन का साइज है और एक सैंपल का साइज है। जो पॉपुलेशन का साइज एन से डिनोट करते हैं और सैंपल का साइज छोटी एन से। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सैंपल जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल है वो हम निकालते हैं, जो कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय स्मॉल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन। ठीक है, और इसको हम के मान लेते हैं। और ये जितने भी वहां पे एन यूज करते थे जहां पर भी, चाहे मीन निकालने में या वेरिएंस निकालने में, वहां हम के का यूज करेंगे। और वो के क्या है, वो के डिनोट करता है
नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, और वो डिफाइंड होता है कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मीन निकाल सकते हैं 1/k t1 प्लस t2 डॉट 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 tk। ये क्या है, जैसे हम मीन निकालते थे पॉपुलेशन में, सेम है। पॉपुलेशन में जो मीन निकालते थे हम क्या करते थे, उसमें जो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 है वो सबको जोड़ के डिवाइड बाय एन, यही करते थे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो ऑब्जर्वेशन है उसको जोड़ के डिवाइड बाय के। वहां पे के जो होता था नंबर ऑफ, जो ये होता था सैंपल होता था, नंबर ऑफ कितना सैंपल है वो होता था। और यहाँ पे जो है के क्या है, ये है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल। ठीक है, वहां पे जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो होता था, और यहाँ पे सैंपल का साइज है। यहाँ पे के, बाकी सब फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे हम के यूज करें, और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमने बता दिया। ठीक है, ये हम यूज करेंगे कब, जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और एक चीज हमने पढ़ा था उसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? एनीवन? जस्ट 5 मिनट सर, अंडर रूट वेरिएंस को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या सर, है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है वो एक्चुअली में? सेंट्रल वैल्यू से कितना ये वैरी करता है सर? हाँ, कोई डाटा? ठीक है, वो स्क्वायर रूट है डेविएशन का। ठीक है, वेरिएंस, और उसका जो हाँ वेरिएंस जो है क्या है, मान जो x माइनस एक्स बार बताया उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका रूट, तो वही है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जिस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, उसी प्रकार स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। स्टैंडर्ड एरर सेम वही चीज रिप्रेजेंट करता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला भी सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ क्या, जो हम 1/n लिखते थे वो n के स्थान पे k, ये k क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, जो हमने पिछले इसके पहले वाला स्लाइड में दिखाया था k क्या है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर भी पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मतलब जो सैम्पलिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, SRS इसको बोलते हैं। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग is the technique in which sample is drawn so that each and every unit in population has an equal and independent chance of being included in the sample। इसका कहना है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि मान लो जैसे हम पूछते हैं क्लास में, तुम लोग जब बैठे हो तो मैं किससे पूछूंगा, ये रैंडम है, मतलब हर एक स्टूडेंट का इक्वल चांस है कि मैं किसको खड़ा करके अगले बार पूछूंगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मान लो कोई चीज का, जैसे एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में बहुत सारे हैं, 1000 पॉपुलेशन है, और उसमें हमको सैंपल सेलेक्ट करना है। तो जो जितने भी पॉपुलेशन है 1000 है, तो सब इंडिविजुअल का probability of getting selected as a sample is similar। सबका सेम प्रोबेबिलिटी है कि किसको हम सेलेक्ट करेंगे एज ए सैंपल। जैसे हमने बताया, जैसे जो हमारे जो क्लासरूम में मान लो 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट में मैं इस बार किसे खड़ा करके पूछूंगा, इस पूरा जो 30 में किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। तो सबका प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एज ए सैंपल, जिसको हम खड़ा करें वो मान लो एक सैंपल है, तो वो सिमिलर है। तो इसको बोलेंगे, इस टाइप का अगर
जो सैंपल हम कल सेलेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे सैंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में भी दो टाइप का होता है, एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट और एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो उसका नाम से ही पता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट मीन्स जैसे हमने एक पॉन्ड है, अब पॉन्ड में जो है 4 तरह की मछलियां हैं, ठीक है। एक कतला भी है, रोहू भी है, जो मिर्गल भी है और एक कैटफिश भी है, ठीक है। 4 तरह की मछलियां हैं। अब हम उसको एक ड्रॉ में निकाले, पहली बार से निकाले तो आया कतला आया, ठीक है। फिर अब दूसरा बार फिर निकालने के पहले एक और फिश उसमें डाल दिए, इसको बोलते हैं सैंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। जितना निकाले उतना डाल दिए, ठीक है। दूसरा सेम चीज नहीं, दूसरा, और इसको बोलते हैं सैंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और जैसे दूसरा जो फिर जैसे एक दूसरा टाइप का क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स उसमें एक, जैसे पहला ड्रॉ में एक निकाले फिश, ठीक है, मान लो उसमें 100 फिश थे, ठीक है। उसमें 100 फिश है जिसमें 30 रोहू है, 30 कतला है, 30 मिर्गल है और 10 जो है कॉमन कार्प है, ठीक है। टोटल जो है 100 फिश है। पहला बार में जो निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एज ए सिंपल कतला का क्या होगा, जितना है 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 100 वही होगा ना। लेकिन दूसरी बार में क्या होगा, जब हम फिर से निकालेंगे तो अब वो 100 के बदले कितना बचा, 99, क्योंकि हमने एक तो निकाल लिया और रिप्लेसमेंट नहीं किया। तो यही अंतर है दोनों में, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट मीन्स एक हम निकाले उसके बदले में हम दूसरा डाल दिए, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ जो ये है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो वो चेंज नहीं करेगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन दूसरा वाले में क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट में वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये है पहला टाइप सैंपलिंग का, ठीक है। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज जनरली यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मींस जो डिफरेंट अलग अलग तरह के जो है लोग हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम उसको स्ट्रेटा बना देते हैं। स्ट्रेटा मतलब लेयर बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। लेयर, ग्रुप नहीं, हम उसको लेयर बोलते हैं। स्ट्रेटा बना देते हैं ताकि हमको जो है सैंपलिंग करने में सुविधा हो। जैसे स्ट्रैटिफिकेशन हम डिफरेंट बैकग्राउंड के बेसिस पे कर सकते हैं, चाहे जियोग्राफिकल, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट मतलब ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया या कटिहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, दोनों अलग अलग स्टाटा बना दिया, ठीक है। जैसे हमको पूरा बिहार का हमको कलेक्ट करना है डाटा, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कर दिए ताकि सुविधा हो हमको सैंपलिंग करने में। या फिर हम उसको सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे हम स्ट्रेटा बना के सैंपलिंग कर सकते हैं ताकि एरर को जो है मिनिमाइज किया जा सके। हमने पहले ही बताया सैंपलिंग में जो है वो बहुत जरूरी है कि आपका जो है वो सैंपलिंग प्लान्ड होना चाहिए और वेल एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब टेक्निक यूज करना पड़ता है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहाँ यूज करना है, जहाँ पे हेट्रोजेनियस ग्रुप है, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच बहुत का अंतर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, पूरा बिहार को जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जहाँ पे हम स्ट्रैटा बनाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रैटा से हम सैंपलिंग करते हैं, फिर बाद में उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अगला सैंपलिंग है
क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब डिवीजन। जैसे हम एक किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको सैंपलिंग करना है, जहाँ पे जो है बहुत ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत हाई है, बहुत लो है, तो हम उसको जनरलाइज करने में जो इनकम ये जो एक्सपेंडिचर वो दिक्कत होगा और बहुत सारा एरर आएगा। तो क्या करेंगे, हम क्लस्टर बना देंगे। एक जगह का जो अमीर का एक ग्रुप बना दिए, एक जगह गरीब का ग्रुप बना दिए, मिडिल जो इनकम ग्रुप का गरीब जो है ग्रुप बना दिए। इस टाइप से क्लस्टर बना दिए, डिफरेंट क्लस्टर, और डिफरेंट क्लस्टर से फिर सैंपल ले लिए। मान लो एक गांव विलेज है, उसमें बहुत सारा हाई इनकम ग्रुप वाले हैं और बहुत सारा लो इनकम ग्रुप वाले हैं और बहुत सारा मिडिल इनकम ग्रुप है। तो तीनों को हम ग्रुप बना दिए, एक क्लस्टर बना दिए, और तीनों से कुछ कुछ आदमी को लेके हम उसका स्टडी कर लिए सैंपल को, और पूरा जो पॉपुलेशन है वहाँ का उसको डिस्क्राइब कर दिए उसके आधार पे। इस टाइप के सैंपलिंग को बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। हमने पहले ही बताया, जहां जैसा सिचुएशन है उसके आधार पे एरर को मिनिमाइज करते हुए सैंपलिंग प्लान डिजाइन किया जाता है, ताकि मिनिमम एरर हो सैंपलिंग में और वो मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसलिए ये सब सैंपलिंग डिफरेंट कंडीशन में यूज होता है। तो हमने अभी तक हमने बताया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा हमने बताया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, तीसरा हमने बताया क्लस्टर सैंपलिंग, चौथा सैंपलिंग है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है? इट इज स्लाइट वेरिएशन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग इन विच ओनली द फर्स्ट sample unit is selected at random and remaining unit are automatically selected at a difference। जैसे अब जैसे मान लो कुछ एक कंपनी है बोतल बना रहा है, अब हमको उसमें चेक करना है कि इसमें डिफेक्टिव बोतल भी है, तो उसमें हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर रहे हैं। पहले ही बार में हमको रैंडम सेलेक्ट करना है। जैसे वो जो है वो बोतल जो है वो आ रहा है, किसी चैन पे जा रहा है ना पैकिंग के लिए, उसमें हम कहीं एक जो है रेंडमली हम एक बोतल को सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद वहां से स्टार्ट किए, दो छोड़ के हर तीसरा को उठाए, दो छोड़ के हर तीसरा, एक डिफरेंट पैटर्न पे हम सैंपलिंग करते गए, या 5 छोड़ के छठा उठाए। तो पहला जो सैंपलिंग यूनिट हम जब चूज कर रहे हैं वो रेंडमली होता है, हम कोई भी उठा लें। उसके बाद एक डिफरेंट पैटर्न वाले उठाते हैं, जैसे हमने बताया 3 छोड़ के चौथा डब्बा उठा लिया, हर 3 छोड़ के चौथा उठाया, या फिर 5 छोड़ के, उसके बाद डिफरेंट पैटर्न पे करते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, अगला है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग refers to a sampling technique which is carried out in various stage। वेरियस स्टेज, जैसे अब मान लो हमको किसी जो है डिस्ट्रिक्ट का हमको कलेक्ट करना है डाटा, सोशियो इकोनॉमिक डाटा, तो हम डिफरेंट लेयर में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉक है, तो हम पता करेंगे कि कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट करने से मैक्सिमम 50%, मान लो 6 ब्लॉक है, हम उसमें से 4 ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम सेलेक्ट करेंगे, जो ब्लॉक के बाद हम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, पंचायत के बाद जो है फिर हम फार्मर सेलेक्ट करेंगे। ये जो डिफरेंट स्टेज में जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ठीक है, पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कर रहे हैं तो पहले हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया, ब्लॉक में डिफरेंट ब्लॉक में फिर हमने पंचायत डिफरेंट सेलेक्ट किया, पंचायत में फिर फार्मर्स सेलेक्ट किया जिससे हमको सैंपल कलेक्ट करना है। तो इस टाइप का जो स्टेज में करते हैं सिलेक्शन, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेज में जब करते हैं। अगला है
क्वाटा सैंपलिंग, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। क्वाटा सैंपलिंग मीन्स यहाँ ये जो स्पेशल फॉर्म है सैंपलिंग का, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का, इसमें क्या करता है, जो एक्सपर्ट, जो जिसको बुलाया जाता है सैंपलिंग के लिए, एक्सपर्ट को, उसे बोल दिया जाता है कि आपको इतना सैंपल ही लेना है, यहाँ से आपका ये कोटा है। उसको एक सबको डिवाइड कर देता है, जो एक्सपर्ट जो सैंपलिंग करने, आपको इससे ही कलेक्ट करना। जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग में करते हैं क्या है, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो है कोटा सैंपलिंग में हर जो इन्वेस्टिगेटर है उसका कोटा है, आपको इतना ही सैंपलिंग करना है और यहीं से करना है, ठीक है। तो ये है क्वाटा सैंपलिंग। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग में पढ़े, SRS दैट मींस सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा जो हमने पढ़ा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, उसके बाद हमने पढ़ा क्लस्टर सैंपलिंग, उसके बाद सिस्टमैटिक सैंपलिंग, उसके बाद मल्टी स्टेज सैंपलिंग, उसके बाद क्वाटा सैंपलिंग। ये हमारा सैंपलिंग था। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो। नजर आया तुम्हारा नहीं का स्लाइड स्लाइड थोड़ा पीछे कर दीजिए एक बार। सर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक बार और बता सकते हैं? हाँ, सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या है, हमने बताया कि पहला जो हम सेलेक्ट करते हैं सैंपल, वो रेंडमली करते हैं कहीं से भी। जैसे हमने बताया एक लाइन में, जैसे हमने बताया 100 बोतल रहे, ठीक है। अब 100 बोतल है, 100 बोतल में हमको जानना है कि कितना % बोतल जो है डिफेक्टिव होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो सैंपल है, पहला जो है हम कहीं से उठा लें। मान लो 100 है, पहला जो हम जो रेंडमली कहीं से भी उठा लें, एक से नहीं उठाए हम, मान लो जाके उठा लिए 21 वाला। अब 21 वाला एक बोतल उठाए, अब 21 से हम स्टार्ट किए, 5 छोड़ के छठा उठाए, 21 से 22वां बोतल छोड़ दिए, 23वां छोड़ दिए, 24वां छोड़ दिए, उसके बाद 25वां छोड़ दिए, 26वां छोड़ दिए, 27वां उठाए, फिर हम 5 बोतल छोड़ दिए, फिर छठा उठाए। यह ऐसा करते करते हम 100 तक चले गए, और जो हमने सेलेक्ट उठाया जो बोतल, वो हमारा सैंपल हो गया। तो पहला इसमें क्या है, पहला जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं वो रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिफरेंट पैटर्न पे हम, पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न पे हम दूसरा सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जैसे 3 छोड़ के चौथा या 5 छोड़ के छठा, ठीक है। ये जो सैंपलिंग है मोस्टली जो है किसी जो कारखाने वगैरह में जो यूज होता है सैंपल सेलेक्ट करने में। समझ में आया? यस सर। और जी सर। बताओ दूसरा कोई और किसको क्वेश्चन है? सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा एक बार करिए तो। कौन सा इससे इससे जस्ट क्लस्टर, आगे सर। क्लस्टर वाला? जी हाँ बोलो। नहीं सर, एक बार थोड़ा बैक करिए, देखना पड़ेगा सर। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सर ये वाला सर, मुझे इसमें जी डाउट है थोड़ा सा। स्ट्रैटिफाइड जी सैंपलिंग सर। में, स्ट्रैटिफाइड सर। सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम स्ट्रैटा बना देते हैं। जैसे मान लो हमने बताया कि बहुत सारा हेट्रोजेनियस ग्रुप है, ठीक है। हेट्रोजेनियस ग्रुप मतलब जो है मान लो जो हम डाटा गैदर करने जा रहे हैं, जैसे हम फिश का प्रोडक्शन का डाटा गैदर करने जा रहे हैं या सोशियो इकोनॉमिक करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है सब कुछ में, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में या इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रैटा बना देते हैं। स्ट्रैटा मतलब ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रैटा, ए पर्टिकुलर स्ट्रैटा जो है उसमें कुछ जैसे हमने क्लस्टर का बताया, एक क्लस्टर बना लेते हैं डिफरेंट ग्रुप। स्ट्रैटा जिससे हमने बताया कि जैसे एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कितने हैं, मान लो कि अब डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमको जो है सैंपलिंग करना है पूरा डिस्ट्रिक्ट, तो हम तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी कर सकते हैं सैंपलिंग, ठीक है। कहीं से भी कहीं पे भी लगा देंगे, ऐसे ही करेंगे। अगर कहीं से भी सैंपलिंग, हम कहीं से भी एक पॉपुलेशन से इंटरव्यू कर लेंगे तो वो कोई पैटर्न नहीं हुआ सैंपलिंग का। अगर हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग
अगर हम उसमें अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अलग अलग स्ट्रैटा बनाएंगे। मान लो डिफरेंट ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, पूरा ब्लॉक को, एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिए, मतलब टोटल ब्लॉक उसमें 7 है मान लो, तो हम 4 ब्लॉक को सिलेक्ट किए जहाँ की फिश फार्मर्स ज्यादा है। तो यही जो पूरा जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट को हम एक सैम्पलिंग यूनिट ना मान के डिफरेंट स्ट्रेटा को हमने सैम्पलिंग यूनिट माना, और जैसे हर ब्लॉक से हमने सैंपल उठाया। इसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे पूरा 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक से हमने 4 ब्लॉक चुना। फिर ब्लॉक के अंदर पंचायत है, 100 पंचायत है, 100 पंचायत को फिर हम डिफरेंट पंचायत चुनेंगे। पंचायत मान लो 100 पंचायत से हमको चुनना है 50 पंचायत, तो 50 पंचायत हमने चुना रेंडमली। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में जो हम सैंपलिंग करेंगे ना, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। और अगर मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मतलब क्या हो गया, अब पहला स्टेज में हम District block. ब्लॉक में है, दूसरा स्टेज हमने ले गया विलेज में, तीसरा स्टेज में हमने फार्मर्स के पास हुआ। ये हो गया मल्टी स्टेज। और डिफरेंट स्ट्रेटा में जो किया वो हो गया स्ट्रैटिफाइड। तो पूरा जो एक हम जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो हम प्लान बनाते हैं, डिफरेंट स्टेज में जो करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। उसमें स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी आता है और मल्टी स्टेज भी आता है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में सिंपल स्ट्रेटा बना के हम करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर तो इसका मतलब स्ट्रेटिफाइड और मल्टी स्टेज एक जैसा है, सिमिलर है? अरे मल्टी स्टेज मतलब है एक से ज्यादा स्टेज। पहला स्टेज में मान लो हमने क्या बोलते हैं लिया, ब्लॉक लिया। दूसरा स्टेज में हमने लिया क्या, पंचायत या विलेज। तीसरा स्टेज में हमने लिया जो फार्मर्स, वहां का फिश फार्मर्स। तो ये 3 स्टेज हो गया ना, एक से ज्यादा स्टेज हो गया ना, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज। ये स्टेज हो गया। और स्ट्रैटिफाइड क्या है, वही जो हमने क्लासिफाइड किया कि इस जो 1-2 ब्लॉक लिया, 4 ब्लॉक लिया, वो ब्लॉक के अंदर फिर हमने किया, मतलब जो सैंपलिंग किया है स्ट्रैटा बना के जो किया, ऐसे मतलब पूरा एक यूनिट नहीं माना पूरा ब्लॉक, पूरा डिस्ट्रिक्ट को, और स्ट्रैटा बना के जो सैंपलिंग किया वो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हुआ। और स्टेज वाइज स्टेज हो गया, पहला ब्लॉक दूसरा, ये वो दोनों चीज अलग अलग है, दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों एक सैंपलिंग प्लान में दोनों चीज इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलो थैंक यू। नेक्स्ट डे जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर आएंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.